सो बच्चों फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं अपन। क्या बोला इस क्वेश्चन में, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जो चार स्फीयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस से काफी ज्यादा है, तो फिर हम लोग इन दोनों चार स्फीयर को कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्यू ए, इस पॉइंट पे है क्यू बी। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू कितना गिवन है अपन को, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ पे दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो क्यू ए और क्यू बी दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये दे रखा अपन को। और जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर, मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻2 मीटर्स, इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्रेशन हम लोग कूलम्स से यूज करेंगे। सो के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्यू ए क्यू बी आ जाएगा 1 2 की जगह, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें नेट फोर्स जो है वो मिल जाएगा, जो एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे होंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 50 इंटू 10⁻2, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 50 इंटू 10⁻4। ओके, सो यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा। ठीक है, 6.5 और 50 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 10 जा 50 और 13 जा 65, तो पॉइंट है तो यहाँ पे 1.3 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे कर देंगे 10 और ये आ जाएगा 1.3। पावर्स को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, सो f इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा 10⁻2 100 ये दोनों, और है 10⁻4। ऊपर है हमारे पास में 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर कितनी है 9 -7 -7। ठीक है, तो यहाँ पे 14 -14 प्लस 9, तो अपन को मिल जाएगा -5, और ये 10⁻2 से इसको मैं कैंसिल करूँगा तो -2 बचेगा, तो -4 -5 ऊपर बचा हुआ है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। सो f इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 इंटू 1.69 13 इंटू 13 1.3 इंटू 1.3 मीन्स, सो 10 पावर यहाँ पे है मेरे पास में 14 - 9 इज माइनस का 5 और +2 ये ऊपर चला जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, नीचे और कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास में। तो -5 +2 को हम लोग लिख सकते हैं -3। तो 9 इंटू 1.69 यहाँ पे अपन को मिल जाएगा, जब हम 9 को इंटू करेंगे 1.69 से तो अपन को मिलेगा 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये f की वैल्यू जो है अपन को यहाँ पे मिल जाएगी 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या मैं इसको लिख सकता हूँ 15.21 मिली न्यूटन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसका बी पार्ट जो हम कैसे सोल्व करेंगे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चार्ज जो है डबल कर दें और डिस्टेंस जो है उसको हम हाफ कर दें, तो f डैश इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे k 2 टाइम्स ऑफ QA इंटू 2 टाइम्स ऑफ QB डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4k QA इंटू QB अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 को ऊपर लेके जाऊँगा, 4 4 जा 16 के क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू ए इंटू क्यू बी जो है अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं f, यहाँ से ये देखो ये हमारा किसके इक्वल है, f के इक्वल है। सो f इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे f डैश जो है वो हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ f, और f की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो हम यहाँ रख देंगे f डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। अब हम इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे 16 को इंटू कर देंगे, 16 इंटू कितना हो जाएगा 15.21 को जब इंटू करेंगे तो ये अपन को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 243.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स, ये हमारा f डैश आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 243.2 मिली न्यूटन भी बोल सकते हो, इसको आप 0.243 न्यूटन्स भी आप बोल सकते हो, तो इनमें से कोई भी आंसर हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर तो यही होगा कि हम पहले जो f डैश है वो कितना टाइम्स है f के कंपैरेटिवली वो निकालें, f हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखना बेटर होगा, इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से